पर में 8.5 सिद्ध करेंगे। पर में 8.5 बोलता है यदि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रतियोग बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब आपको दिया हुआ कि सम्मुख कोणों का योग बराबर है तो क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे फिगर पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। हम मान लिए हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसमें हमको दिया क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A के सम्मुख कोण C है और कोण B के सम्मुख कोण D है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, क्या ये रेखाएं समांतर है, यानी सम्मुख भुजा समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD और AD समांतर BC है। मतलब हमको दिखाना है कि यह ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब दोनों युग्म समांतर हो जाए। कोई भी चतुर्भुज का दोनों युग्म यदि समांतर होता है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये पता होना चाहिए। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज का एक गुण और भी पता होना चाहिए, उसके अंतःकोणों का योग, चार सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो वहीं से हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD के सभी कोणों का योग, ये पता होना चाहिए कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी कोण को जोड़ देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे जो दिया है हमको प्रश्न में, वहां से यहाँ पे चेंज होगा। कोण A बराबर है कोण C के, तो जहाँ पे C है वहां पे A लिख सकते हैं, या जहाँ पे A है वहां पे हम C लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण A प्लस कोण B, और जहाँ पे C है वहां क्या लिख देंगे A, तो यह हो जाएगा कोण A। और जहाँ पे D है वहां क्या लिख देंगे, कोण B। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में बात आना चाहिए। अब A और A क्या हो जाएगा, 2 कोण A, तो लिख देंगे 2 कोण A प्लस हो जाएगा 2 कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब क्या होगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोण A प्लस में कोण B बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 360/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, एवं इसी समीकरण से दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, एवं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, इसी से आएगा। अब देखिए कोण A प्लस B बराबर 180 डिग्री है, और यहाँ कोण A बराबर है कोण C के, तो हम यहाँ पे A के जगह C रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण C प्लस में हो जाएगा कोण B बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, अब बहुत सिंपल ये प्रूव्ड हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं 6.5 याद कीजिए। ठीक है, यदि दो रेखा है, ठीक है, यदि दो रेखा को एक तिर्यक रेखा परिच्छेद कर दिया, ठीक है, एक रेखा परिच्छेद कर दिया और उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का जो 180 डिग्री हो जाता है, तो ये जो कोण है ना, उससे जो संलग्न भुजा होती है समांतर होती है। मतलब ये रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या बोलता है, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कोण A प्लस B। तो कोण A और B का जो 180 डिग्री है, तो कोण A और B से जुड़ी जो रेखा है समांतर हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, AD समांतर हो जाएगा BC। यहाँ लिखेंगे परमेय 6.5। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या है, उसी प्रकार मेरे पास दूसरा समीकरण है, कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। अब कोण B और C से संलग्न रेखा कौन है, AB और CD। तो यहाँ AB और CD क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। AB समांतर CD परमेय 6.5। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था कि AD समांतर है BC और AB समांतर है CD। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये परमेय याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है।